जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 29 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। कहाँ किया गया है भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात में किया गया है। अब गुजरात में किया गया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात दोस्तों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन गुजरात के शहर अहमदाबाद को कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही कहते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद जो है ये कौन से रिवर के किनारे है? विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे गिरनार रोपवे है जिसकी लंबाई है 2320 मीटर दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस दोस्तों। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 17 अक्टूबर, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस दोस्तों, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस मैंने क्या बोला? 24 अक्टूबर को और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर और विश्व तैराकी दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल
ऑफ वेलोर शुरू किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया गया है। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो मनोज यादव हैं इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो भारत ने कुल 9 पदक जीता है और भारत दोस्तों पूरे विश्व में 9वें स्थान पर भी आया है। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 9 पदक जीता है। गोल्ड जीता 1, सिल्वर जीता 1 और ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों कौन सा जीता है? तो 7 जीता भारत ने ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों। सही करेगा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने गोल्ड कितना जीता? 1, सिल्वर जीता 1, ब्रॉन्ज जीता 7 और टोटल भारत ने कुल कितना पदक जीता? 9। ईरान दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर है। ईरान दोस्तों कितने स्थान पे? प्रथम स्थान पर है। ईरान ने कुल गोल्ड जीता 6, सिल्वर जीता 1, ब्रॉन्ज जीता 7 और ईरान ने कुल 14 पदक जीता और ईरान प्रथम स्थान पर है दोस्तों कुश्ती वाले अंडर 23 चैंपियनशिप में। देखो दोस्तों भारत की चिराग चिक्कारा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और भारत अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में 9वें स्थान पर है, जबकि ईरान जो है ये प्रथम स्थान पर है। भारत ने गोल्ड कितना जीता? 1 और वो गोल्ड किसने जीता? तो चिराग चिक्कारा ने जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था ये अल्बानिया के तिराना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया के तिराना में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने दोस्तों। राजस्थान ने निवेश को आकर्षित करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है राइजिंग राजस्थान। अब राजस्थान के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोलते हैं गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी। राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगरे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। अच्छा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के प्रमुख झील देख लो, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। देखो दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और पड़ोसी देश दोस्तों कौन सा है? तो पाकिस्तान है। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का शुभारंभ जो किया गया है ये गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में। और देखो गुजरात के और भी कई सारे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशता राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है भुवनेश्वर ने दोस्तों। किसने जीता है? भुवनेश्वर ने जीता है। देखो दोस्तों 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन जो हुआ है ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है और इसी 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के तहत सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो भुवनेश्वर ने जीता है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन प्रदर्शनी 2025 कहाँ होगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में होगा। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। और 18वां कहाँ होगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में होगा दोस्तों। अब देखो ये जो 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 था इसके तहत निम्नलिखित शहरों को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार श्रीनगर ने जीता है।
सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर का अवार्ड कोच्चि ने जीता है। सर्वोच्चतम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर का अवार्ड गांधीनगर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला शहर का अवार्ड सूरत ने जीता है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल वाला शहर बेंगलुरु दोस्तों चुना गया है। सर्वोच्चतम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार मुंबई ने जीता है दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखो दोस्तों, 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। 18वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन 2025 में होगा और यह हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। अब देखो, 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के तहत कुछ शहरों को सम्मानित किया गया है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन बना? तो श्रीनगर बना। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर कोच्चि बना। सर्वोच्चतम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर बना गांधीनगर। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला शहर बना है सूरत दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल वाला शहर का पुरस्कार किसने जीता? बेंगलोर ने जीता है। सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सोहराई पेंटिंग व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप दिया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों ये रूस में हुआ था और इस ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग दोस्तों गिफ्ट किया है। ये जो सोहराई पेंटिंग है ये जीआई टैग भी दोस्तों इसको मिल चुका है और ये सोहराई पेंटिंग जो है ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। तो दोस्तों आज आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों झारखंड के बारे में, क्योंकि मैंने कई बार आपको रिवीजन करवाया है। अब देखो दोस्तों, ईरान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को महाराष्ट्र का बेहतरीन कलाकृति भेंट किया गया। ईरान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनको महाराष्ट्र का बेहतरीन कलाकृति भेंट किया गया है, जैसे कि ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान भेंट किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र का बेहतरीन कलाकृति जिसका नाम है मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान भेंट किया गया और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की एक वारली पेंटिंग भी भेंट किया गया है। दोस्तों याद रखना, तो अगर मैं पूछूं कि रूस के राष्ट्रपति को दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सोहराई पेंटिंग दोस्तों पुरस्कार नहीं दोस्तों गिफ्ट दिया गया, सॉरी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा भेंट दिया गया है दोस्तों? तो सोहराई पेंटिंग दिया गया, जो झारखंड का है। अगर मैं पूछूं ईरान के राष्ट्रपति को ब्रिक्स समिट में क्या भेंट दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, तो दोस्तों मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान भेंट किया गया है, जो महाराष्ट्र की कलाकृति है। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को भी महाराष्ट्र के एक वारली पेंटिंग भेंट किया गया। क्या भेंट किया गया? वारली पेंटिंग। तो यहाँ से ये भी बनता है कि वारली पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। मदर ऑफ पर्ल सी सेल फूलदान किस राज्य की कलाकृति है? तो महाराष्ट्र की। और सोहराई पेंटिंग कहाँ की है? तो झारखंड की है दोस्तों। अब देखो, उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या दोस्तों? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो शवकात मिर्जियोयेव। शवकत मिर्जियोयेव ये है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो मसूद पेजेश्कियन है। ईरान की करेंसी क्या है दोस्तों? ईरानी रियाल है ईरान की करेंसी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो हम जानते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। ये जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्या बोलोगे आप? रूस के कजान में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? रूस के कजान में आयोजित किया गया है। अब देखो ब्रिक्स, तो दोस्तों ब्रिक्स इस बार कहाँ हुआ? रसिया में हुआ। आर फॉर, तो देखो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, 2023 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था दोस्तों? साउथ अफ्रीका में हुआ था। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो ब्रिक्स सदस्य कितने हैं दोस्तों? तो ब्रिक्स सदस्य दोस्तों कितने हो गए हैं? अब दोस्तों 9 सदस्य हैं। ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। अब कौन कौन है देख लो, तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है,
इजिप्ट है, इथोपिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। संस्थापक देश ब्रिक्स के कौन है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, 2025 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? 2025 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, शीर्ष वैश्विक बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शीर्ष वैश्विक बैंकर का पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये केंद्रीय बैंक है भारत का। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके प्रथम गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके प्रथम इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर है। अब जरा एसबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तान जौहर कप हॉकी जूनियर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी 2024 का आयोजन जो हुआ है ये मलेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और ये जो सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी 2024 का आयोजन हुआ मलेशिया में, इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हॉकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी को बता दो कि हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं। देखो दोस्तों, अब प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक हैं। जैसे कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप बोलोगे शहनाई से है। दया शंकर जगन्नाथ का संबंध शहनाई से है। अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई से है। भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा, कई बार पूछा गया शिव कुमार शर्मा के बारे में, ये संतूर वादक हैं। एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, कुनकैरी वैद्यनाथन और टी एन कृष्णन का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन वाद्य यंत्र से है। एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भागवतार, बी दरोस्वामी अयंगर का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से है। ठाकुर भिक्कन सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह और टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध मृदंग वाद्य यंत्र से है। और उस्ताद बिंदु खां का संबंध दोस्तों सारंगी वाद्य यंत्र से है। याद रखना, ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हो जाता है। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। और चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।